हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो जिसको नंबर 1 नाम दिया था, उसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 25 क्वेश्चन के बाद यानी 26 से लेकर फिर 50 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 26 है कि गुबार खातिर का मकतूब इलैह कौन है, यानी गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए। देखिए, गुबार खातिर के जो खतूत हैं वो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए। गुबार खातिर किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, इसमें कुल कितने खतूत हैं? 24 खतूत हैं। याद रखना, सवाल पूछा जाता है गुबार खातिर में कुल कितने खतूत हैं। ये पहली मरतबा 1946 ईस्वी में मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुकदमा लिखकर शाये किया। पहली मरतबा, ठीक है, पहली मरतबा 1946 में मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुकदमा लिखकर शाये किया और 1967 में मालिक राम ने मुरतब किया इसको। 1967 में मालिक राम ने इसको मुरतब किया। ठीक है, ये वो ख़त हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक लिखे थे। 9 अगस्त 1942, 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान लिखे। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि गुबार खातिर जो नाम है ये वो अबुल कलाम आज़ाद ने कहाँ से लिया। तो एक मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बिलगिरामी थे, उनका रिसाला था। मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बिलगिरामी, इनके रिसाले से इन्होंने गुबार खातिर का नाम लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक सेकेंड ज़रा, जेल में कौन सा किरदार अफसाना तोबा टेक सिंह का है। तोबा टेक सिंह एक अफसाना है, किसका? मंटो का। मंटो का अफसाना है तोबा टेक सिंह। ठीक है, तो उसमें कौन सा किरदार है जो कि तोबा टेक सिंह का है? ईशर सिंह, रानू, बिशन सिंह या रामलाल। देखिए, जो बिशन सिंह है ये किरदार अफसाना तोबा टेक सिंह का है। इसमें और किरदार हैं तारा सिंह, रूप कौर, तारा सिंह और रूप कौर, इसके और किरदार हैं। जो ये रूप कौर है ये बिशन सिंह की बेटी है। ईशर सिंह और कलवंत कौर, ये कौन से अफसाने का है? ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त अफसाना है मंटो का, उसका किरदार है ईशर सिंह और कलवंत कौर। रानू ये है एक चादर मैली सी, ये नॉवलिट है और राजेंद्र सिंह बेदी का है, तो उससे लिया गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जेल में कौन सी सिन्फ नकाब पोश और चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का आर्ट है। देखिए, सीधी बात है, गज़ल को कहा है कि गज़ल जो है वो नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल से मुताल्लिक़ कहा है, और किसने कहा है? ये प्रोफेसर आले अहमद सुरूर ने। सवाल नंबर 29 कहता है कि फरीदू जेल में से किस ड्रामे का किरदार है। फरीदू ड्रामा ज़हाक का किरदार है। ठीक है, और ये मोहम्मद हसन का है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है ये। ठीक है, और इसमें एक किरदार और है, नौशाबा है, वज़ीर आज़म है, शायर है। ठीक है, तो ज़हाक में फरीदू, नौशाबा ये इम्पोर्टेंट किरदार हैं। आगरा बाज़ार भी ड्रामा है, किसका है? ये हबीब तनवीर का, हबीब तनवीर का ड्रामा है ये। यहूदी की लड़की किसका है? आगा हश्र काश्मीरी, आगा काश्मीरी का यहूदी की लड़की।
तमाशा और तमाशाई ये मोहम्मद हसन का है और ये गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया है, गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया तमाशा और तमाशाई। ठीक है। और जो ये ड्रामा ज़हाक है ये एक रिसाला था असरी अदब, असरी अदब। तो असरी अदब में ये 1977 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 30 कहता है कि दारुल मुसन्निफीन का बाकायदा क़याम कब और कहाँ अमल में आया। दारुल मुसन्निफीन का बाकायदा तौर पर क़याम कहाँ और कब अमल में आया। 1914 ईस्वी में आज़मगढ़ में अमल में आया। ठीक है। 1910 ईस्वी में शिबली ने बात रखी थी कि एक दारुल मुसन्निफीन कायम किया जाए। 1914 में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया, यानी बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 31 कहता है गज़ल शायरी नहीं अतरे शायरी है, ये किसका कौल है। फ़िराक गोरखपुरी का कौल है ये कि गज़ल शायरी नहीं अतरे शायरी है। और गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये भी फ़िराक गोरखपुरी ने कहा है। सवाल नंबर 32 है कि ज़ैल में रजज़ किस सिन्फ़ शायरी का अहम जुज़ है। रजज़ सीधी बात है ये मरसी का है। रजज़ जो है मरसी का है। चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है। ठीक है। रजज़ है, जंग है, शहादत है, बैन है। कसीदे के भी होते हैं कुछ अज्ज़ाए तरकीबी। कसीदे के क्या क्या होते हैं। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्न तलब, हुस्न तलब। ठीक है। सवाल नंबर 33 कहता है ज़ैल में मरसी को मुसद्दस की हैयत पहली मर्तबा किसने अता की। मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस या रफ़ी सौदा। तो सौदा ने पहली मर्तबा मुसद्दस की हैयत मरसी को अता की। सवाल नंबर 34 कहता है कि मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए। सीधी सीधी बात है बिल्कुल, मिर्ज़ा गालिब के बारे में कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 35 कहता है कि यादों की बारात का ताल्लुक़ ज़ैल में किस सिन्फ़ से है। क्या है ये, खाका है, खुद नविश्त है या खाका इंशाइया है, सवाने क्या है। तो देखिए यादों की बारात जो है वो जोश मलीह आबादी की है। जोश मलीह आबादी ने अपने सवाने हालात लिखे हैं। तो जो अपने आप लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, यानी खुद नविश्त सवाने। ठीक है। ये 1970 ईस्वी में पहली मर्तबा शाया हुई। ठीक है नहीं। अब देखिए यादों की बारात, यादों का जश्न, यादों का जश्न कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर की है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर। और यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खां, यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खां की है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। यादों की बारात जोश मलीह आबादी, यादों का जश्न कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर, यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खां। सवाल नंबर 36 कहता है कि ज़ैल में किन की शायरी में हिंदुस्तानी देवमाला या नासिर के असरात मिलते हैं। ज़ैल में किसकी शायरी में मिलते हैं। फ़िराक गोरखपुरी की यहाँ पर हिंदुस्तानी देवमाला या नासिर के असरात हमको मिलते हैं। सवाल नंबर 37 कहता है रिसाला शबखून किस शहर से निकलता था। शबखून इलाहाबाद से निकलता था और इसको शमसुर रहमान फारूकी निकालते थे। और ये रिसाला जो था ना जदीदियत का अलंबरदार कहलाता है। जदीदियत का अलंबरदार कहता है रिसाला शबखून को। सवाल नंबर 38 कहता है हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये तारीख़ी जुमला प्रेमचंद ने कहा था। कब कहा था, सवाल ये पैदा होता है। 1936 ईस्वी में कहा था, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में।
तरक्की पसंद तहरीक की जब पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1936 ईस्वी में लखनऊ में, तो उसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। तो उसी में ये कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, खुतबा सदारत में। सवाल नंबर 39 कहता है कि मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किन की तसनीफ़ है? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसूद हुसैन ख़ां, सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन ख़ां की तसनीफ़ है ये मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। सैयद सुलेमान नदवी की है नुकूश सुलेमानी, 1939 ईस्वी में शाये हुई है नुकूश सुलेमानी। और हयात शिबली भी सैयद सुलेमान नदवी की है, हयात शिबली, ठीक है। नसरुद्दीन हाशमी की है दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू। शौकत सफज़वारी की है उर्दू लिसानियात। सवाल नंबर 40 देखते हैं, उर्दू ज़बान और लिसानियात किन की तसनीफ़ है? उर्दू ज़बान और लिसानियात किन की तसनीफ़ है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग, शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी। गोपीचंद नारंग की तसनीफ़ है ये उर्दू ज़बान और लिसानियात, ठीक है। और दूसरी है इनकी गोपीचंद नारंग की इमला नामा। शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी उर्दू का इब्तदाई ज़माना, ठीक है। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है उर्दू की लिसानी तश्कील। उर्दू की लिसानी तश्कील और लिसानी तनाजुर, ठीक है। उर्दू ज़बान की तारीख़, ये मिर्ज़ा खलील अहमद की हैं तीनों किताबें, 1, 2, 3, ठीक है। सवाल नंबर 41 है, झेल में किस नक्काद को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है? शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी को सरस्वती सम्मान मिला 1996 ईस्वी में। शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी को 1996 ईस्वी में सरस्वती सम्मान मिला है और ये शेर शोर अंगेज़ पर मिला है, शेर शोर अंगेज़। सवाल नंबर 42 कहता है, गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते का अदबी मार्का किन की तसनीफ़ है? ठीक है, ये तसनीफ़ है हमारे खलीक अंजुम की। और इनकी दूसरी किताब है गालिब और शाहाने तैमूरिया, गालिब और शाहाने तैमूरिया। रशीद हसन ख़ां की है उर्दू इमला, ठीक है, इमलाए गालिब, इमलाए गालिब इनकी दो हैं। मालिक राम की है फसाना गालिब, तलामज़ा गालिब, गुफ्तार गालिब। इम्तियाज़ अली अरशी की है मकातिब गालिब, दीवान गालिब। दीवान गालिब को इन्होंने मुरत्तब किया है जो कि नुस्खा अरशी के नाम से मशहूर है, दस्तूरुल फसाहत और फरहंग गालिब। झेल में किन की शनाख्त खालिस मुहक्किक की है, यानी कौन है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ मुहक्किक हैं? काजी अब्दुल वदूद सिर्फ़ और सिर्फ मुहक्किक हैं। इनकी किताबों के नाम हैं अयारिस्तान, अयारिस्तान, दीवान फ़ाइज़, मुरत्तब क्या है इन्होंने उश्तरो सोज़न, दीवान जोशिश, दीवान रज़ा, ठीक है। ये इनकी काजी अब्दुल वदूद की किताबों के नाम हैं। इनमें से सवाल नंबर 44 है, इनमें से इश्तराकियत के इमाम के लक़ब से किसको याद किया जाता है? मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। सवाल नंबर 45 है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? देखिए ये बहुत आता है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है, तो ये है मेहदी इफ़ादी का मजमून। सवाल नंबर 46 कहता है, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ये शेर किसका है? असगर गोंडवी का ही ये शेर। चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन किस हैद में लिखी गई है? मुसद्दस में लिखी गई है।
ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि चकबस्त की जो नज़्म है रामायण के एक सीन, अगर इसको मीर अनीस के मरसियों में शामिल कर दिया जाए तो यह पता लगाना मुश्किल है कि ये मरसिया है या चकबस्त की नज़्म है। सवाल नंबर 48 कहता है शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। शिकवा और जवाब शिकवा, देखिए बांगे दरा जो अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ है उसमें इस नज़्म को शामिल किया गया है। सवाल नंबर 49 कहता है हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। ये कौल झेल में से किन से मंसूब है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ये सवाल नंबर 50 यानी आज का आखिरी सवाल है। मशरिक़ से हो बेजार न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। मशरिक़ से हो बेजार न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। मुंदरजा बाला शेर इकबाल के किस नज़्म से माखूज़ है, यानी ये किस नज़्म में आया है। देखिए ये शुआए उम्मीद जो कि एक नज़्म है उसमें आया है। ठीक है, और इसमें कुल 17 अशार हैं, 17 अशार हैं और ये ज़रब कलीम में शामिल है, ज़रब कलीम में शामिल है। साक़ीनामा बाले जिब्रील में है, बाले जिब्रील में है। ठीक है, और इसमें 99 अशार हैं कुल। बाले जिब्रील में जो शामिल है साक़ीनामा, इसमें कुल 99 अशार हैं। और ज़ौक़ व शौक़ जो है वो भी बाले जिब्रील में शामिल है, बाले जिब्रील में। ठीक है, और इसके अक्सर अशार फ़लस्तीनी में लिखे गए हैं नज़्म ज़ौक़ व शौक़ के। नाला फ़राक़ है बांगे दरा में, बांगे दरा में शामिल है ये। ठीक है, और ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद जो थे प्रोफेसर आर्नल्ड यानी सर TW आर्नल्ड, उनकी याद में लिखा गया। नारा फ़राक़ अल्लामा इकबाल के उस्ताद की याद में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 75 तक सॉल्यूशन लेकर उसका हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।